प्रभु लेके आए आज के दिन के लिए। और आज की स्टार्टिंग की प्रार्थना हम आशीष सिंह जी करेंगे और उसके बाद हम सभा को आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, इसको धन्यवाद दें क्योंकि आज का ये हमें खुदा की तरफ से दिया गया सिर्फ पाक ही नहीं है, हमारा छुटकारा बन के वो इस दुनिया में आया। जैसा कि यशाया नबी ने इस बात को कहा कि हमारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा जिसकी प्रभुता उसके कांधों पे होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तू शांति का राजकुमार बन के हमारे बीच में आया। धन्यवाद देते खुदावंद कि तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है, तेरे जरिए से हमारा उद्धार हुआ खुदावंद। हम दुनिया की बातों में नहीं पर तेरी बातों में अपने आप को लगाए खुदावंद, तेरे खून से अपने आप को साफ करे। आज का दिन धन्यवाद देते खुदावंद तेरी उस खुशामदी के लिए खुदावंद जो तूने इस दुनिया में आके हमारे लिए किया खुदावंद। हर एक को तेरे सामने रखते खुदावंद, अपने आप को तेरे सामने रखते खुदावंद। हम न सिर्फ खाने पीने में पर अपनी आत्मा के लिए तेरे सामने आए खुदावंद। हमारी आत्मा को अपने प्यार से उस आत्मा से मुरब्बत कर खुदावंद, मार दे खुदावंद। रब्बा शाखा तैयार है, रब्बा शेकर है, एक करने ये रब्बा शाखा है। आज के दिन में खुदावंद हम पे अपने प्रेम को बढ़ाते हैं ओ खुदावंद। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सारा अपने तेरे जरिए से हम आज के दिन शुरू करते हैं खुदावंद। हम जानते हैं कि हमारे बीच में आ गया खुदावंद, तेरा नाम हमारे बीच में रखा है, जो हमारे बीच में मौजूद है खुदावंद। और ये एक करे में ये रब्बा हर एक कार्यक्रम जो हम करते हैं पूरी चाहते हैं, तेरी आत्मा की पूरी चाहते हैं। एक एक तू बड़े हम घटे आपको जलाल देते हुए मानते इस बात को प्यारे जलाली जिंदा नाम में तेरे को जलाल देते हैं, तेरे नाम की महिमा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज कितने जन खुश हैं? हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आओ प्रभु की हजूरी में जाएंगे और ये जो दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसका धन्यवाद करते हुए सब जन और उसकी हजूरी में जाते हुए और हमारे पीछे पीछे गाएंगे। नया गाना है लेकिन सब हमें साथ देंगे अपना। हालेलुया हालेलुया। पीछे पीछे गाने की जगह नाच भी सकते हैं। सच्ची
देखो जवान है मेरी उम्मीद बहुत अच्छा। मुझे भी पीछे छोड़ गया
हेमा आपने भी अच्छा किया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes. Thank you, Lord. We praise you. ठीक है जिस स्पिरिट में हम लोग हैं अभी खुदा की आराधना करने के लिए उसी में हम लोग रहेंगे और यीशु मसीह को हम लोग गौरव देंगे, महिमा देंगे। और ये गीत जो हमने उस दिन गाया था, शोर दुनिया में ये हो गया, उसी को हम गाएंगे। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह 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 हो गया। गडरिए रात में भेड़ों को चला देते हो, गडरिए रात में भेड़ों को चला देते हो, दूध संदेश लेते गया, दूध संदेश लेते गया, आज पहला मसीह हो 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 गया। झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, सारी दुनिया का झूला गया, सारी दुनिया का झूला गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सब प्रभु की महिमा में हाथ उठा के बोले हालेलुया। ओके, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। तो यीशु पैदा हो गया। आइए सब झूमने के लिए फिर से तैयार। और थोड़ा ऊंचा देखिए। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो
ओके, मसीहा आया है जहां में खुशियां लाया है। ओके, मसीहा आया है जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आया है। मसीहा आया आपको क्या कहना है? क्या क्या ठीक है, क्या कहेंगे? जब दोबारा गाएंगे हम कहेंगे क्या, और फिर हम लोग गाएंगे मसीहा आया। ठीक है, मसीह का राज आया है, सारे ने बदलाया है। मसीह का राज आया है, सारे ने बदलाया है। क्या क्या मसीहा आया है, मसीहा आया है,
आप मेरे लिए आए। Lord, thank you Jesus, आप मेरे लिए आए, मेरे लिए प्रभु जी मेरा धन्यवाद करते हैं मेरे लिए खुदावन आप इस दुनिया में आकर अपने जीवन जिए और मेरे लिए मरे खुदावन। धन्यवाद 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 प्रभु आप हमारे लिए खुशियां लाए, हमारे प्रभु जी दुख भरे जिंदगी को बदलने वाले खुदा आपकी स्तुति करते हैं। एक और गीत गाएंगे हम, इंग्लिश सॉन्ग है ये एंड उसका मतलब है खुदावन ने इस दुनिया में आनंद और खुशियां लाई। एक मोमेंट विषय बंद हो रहा है। Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him, and every shall sing, and every shall sing, तो नया गाना होगा शायद कई लोगों के लिए, लेकिन पहले 4 लाइन यहाँ पर है, नया है, पता है अमेरिका में तो इंग्लिश बोलती रहती है एनीवे, बट एनीवे ट्राई करेंगे गाने को, फिर हम फिर से एक गाना गाएंगे। Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare His room, and every angel sing, and every angel sing, and heaven and earth joy to the world, the Savior reigns. Let men their song and Lord, my peace and blood, from hills and plains, we bring us sounding joy, we bring us sounding joy, we bring the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and He takes the nation's throne. The glory of His righteousness, and wonder of His love, and wonder of His love, and wonder and awe of आनंद मनाओ यीशु आया है, आनंद मनाओ यीशु आया है, जगत का राजा है आया, ज़मीन आसमान स्तुति गाए, यीशु मसीह के गीत, यीशु मसीह के गीत, यीशु के
तेरा ही नाम है खुदावन, जिसने मुझे छुटकारा दिया है, जिसने मुझे चंगाई दी है, जिसने मुझे उद्धार दिया है। सिर्फ तेरा नाम है खुदावन।
शांति पाता हूँ खुदा। जब भी प्रभु मैं परेशानियों में होता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ और प्रभु मैं छुटकारा पाता हूँ। प्रभु कई सालों पहले जब मैंने यीशु तुझे ग्रहण किया, स्वीकार किया, तूने मुझे उद्धार दिया, तूने मुझे चंगाई दी, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। जैसे भजन संहिता में कहता है, तूने मेरे पापों को क्षमा किया और मेरे सारे रोगों को चंगा किया। सिर्फ पापों को क्षमा करके छोड़ नहीं दिया खुदा, तूने मेरे रोगों को चंगा किया, मुझे छुटकारा दिया खुदा। तेरा नाम म्यूजिक के अपने मुखों के संगीत से हम यीशु की आराधना करेंगे। Thank you Lord, thank you Jesus, तेरे नाम को ऊंचा उठाते खुदा, इस जगह पर आपको ऊंचा उठाते खुदा, तेरे नाम से हम यहाँ इकट्ठा हुए, तेरे नाम से हम यहाँ पर आएंगे खुदा, तेरे नाम से हम यहाँ पर खुदा इस जगह पर तेरे नाम को तेरे सिंहासन इस जगह पर Let your name be
जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह आएगा सब समय आपके हाथों में सौंपते हैं। Yes. प्रभु हम जानते प्रभु जैसे हम आपकी आराधना करते हैं आप किस जगह पर आपके सिंहासन पर विराजे हो खुदावंद, ताकि प्रभु हम प्रभु यीशु आपके सामने नतमस्तक को आपके सामने अपने सरों को झुकाए प्रभु। जो कुछ भी इसके आगे हम करते प्यारे खुदावंद, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करो हमारे दिल से, बुद्धि से, विचारों से, मन से और ताकत से नहीं पिता, आत्मा की अगुवाई से हम चलाओ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सब ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। आज का ये मुबारक दिन खुदा ने हम सबों को दिया है। We really are very happy कि खुदा ने जाने आज हम सबों को ये खूबसूरत मौका दिया। यदि यीशु मसीह आज इस दुनिया में नहीं आता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। सच्चाई यही है कि प्रभु जिसने अपना कीमती लहू बहाकर हमें खरीदा है, हम लोग यूं ही नहीं आ गए। उसने लहू पूरे संसार के लिए बहाया है कि सब उद्धार पाए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको वो जब इस दुनिया में आते हैं तभी चुन लेता है, उनको संसार से अलग कर लेता है, क्योंकि उसको भीड़ नहीं चाहिए। उसको ऐसे लोग चाहिए जो वर्शिप करें, जो उसको महिमा दे सकें, जो केवल ये कह सकें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो ये विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। जब वो आया 2000 साल पीछे तो उसने चरनी में जन्म लिया। हम सब इस चीज को काफी अरसे से देखते आ रहे हैं कलाम से, और ये बात सच भी है कि प्रभु जन्म लिया सारे संसार को बताने के लिए कि मैं चरनी में पैदा हुआ। सारे संसार के बीच में वो पला बढ़ा हुआ और उसने सेवकाई की, पूरे संसार में घूम के सब सेवकाई की, और उसने अपने चेलों के द्वारा सारे संसार में समाचार भेजा। पर जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आया और गरेड़िए जो सो रहे थे उनसे उसको ये पैगाम दिया कि मसीह आज पैदा हुआ।
और मालूम है वही फरिश्ता जब आकाश में गया तो लिखा हुआ है कि लाखों करोड़ों फरिश्ते प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे कि उद्धार करता पैदा हुआ। उद्धार करता, उद्धार हमारे पापों से, उद्धार हमारे पुराने जीवन से, उद्धार हमारी पुरानी सोच से। यदि यही सोच बदल जाए, हमारा पुराना जीवन बदल जाए, तो समझो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय में जन्म लिया है। संसार में तो वो आया, पर वो हमको अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारे हृदयों में रहता है। हम उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, हम उसका कोई आकार नहीं दे सकते, क्योंकि वो निराकार है, ओमनी प्रेजेंट है। जहां चाहे वो प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में वो खड़ा हो सकता है। बहुत लोग इस बात की गवाही नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दर्शन पाया और आज वो प्रभु की महिमा के लिए गवाहियां देते हैं। ये गवाही इसलिए है क्योंकि सच्ची बात है। कोई सच्ची घटना होती है तो आदमी उसका बयान करता है, ना। और ये सच्ची घटना थी कि उसके साथ प्रभु ने, जब वो खुदकुशी करने वाला था, तकलीफ में था, बीमार था, समस्याओं में था, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो देखा कि वो अपने आप को नष्ट करना चाहता है, प्रभु ने उसको दर्शन दिया। और प्रभु के दर्शन पाने के बाद उसका जीवन बदल गया। आज बड़ी सारी गवाहियां हैं, हमारे पास भी बड़ी सारी गवाहियां हैं जो मैं दे सकता हूं। और मैंने इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद भी दिया है कि वो अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं देता है तो भाई कुछ तो कमी है। हमें सोचने की बात है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। कई बार हम चूक जाते हैं। 11th आवर पे जब हम इस बात को कह देते हैं कि मैंने बड़ी दुआ की है, बड़ी प्रार्थना किया, बहुत विश्वास रखा, सब कुछ किया, और अंत में उनका विश्वास डवाडोल हो जाता है। They get confused what I should do. Let me take my own decision. खुदा कहता है थोड़ा सा रुक जा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई चीजें ऐसी हमारे जीवन में हुई है गवाही के तौर पर। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं बड़ी मुसीबत में था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो हम और हमारी वाइफ पूरे दिन प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते रहे। और वो आखिरी दिन था कि अगर हम उन कामों को नहीं करते तो शायद हम अपने घर को भी खो सकते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ईमान को देख रहा था। हमारे यहाँ कोई एक भक्त आके ठहरे थे, उन्होंने कहा चिंता की बात नहीं है, हमारे पास है, आप अपना काम करो, फिर देखेंगे बाद में। मैंने कहा कि यदि आपसे हम सहायता ले लेंगे तो जो हम इतने देर से प्रार्थना कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, है ना। और हम दोनों निकल के जाने वाले थे कि भाई नहीं कुछ कर पाए। तो जब जाने लगे तो मेलमैन आया तो उसने मेरे हाथ में ही एनवलप थमा दिए। मैं मेज पर गया, इसे रख दिया। उसमें ब्राउन एनवलप अंदर की तरफ था, वो पता नहीं कैसे सारे मेल हिल गए और वो बाहर आ गया, थोड़ा सा दिखाई देने लगा। तो मैंने उसी को इंटेंशनली नहीं, अननोइंगली उसको हमने पकड़ा और खींच के उसको जब खोला तो मैं दंग रह गया कि खुदा बाप तू इतने बड़े मिरेकल को कर सकता है। जितना अमाउंट मुझे चाहिए था, मैं आज भी नहीं जानता कि वो चेक कहाँ से आया था, पर वो चेक जब मेरे हाथ में आया तो मैंने
जो पास्टर मेरे बगल में खड़े थे, हमने कहा कि ये क्या रियल है क्या? तो उन्होंने देखा, कहा भैया रियल है ये। तो मैंने कहा इसको कहते हैं ईमान, फेथ, विश्वास। अगर आप हमारे लिए कर देते तो शायद हमारा ईमान हमेशा डगमगाया रहता, विश्वास नहीं रहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई काम ऐसे भी हुए जो नहीं हुए, लेकिन हमारा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा को मालूम था कि इसका कुछ नहीं होगा, है ना। पर उस दिन मैंने खुदा को जाना कि उसने इतने बड़े अद्भुत काम को किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। पर हाँ, ये था, मेरा ईमान खुदा में था और मैं ये चाहता था कि खुदा तू करे। आज आपके जीवन में भी कहीं कमजोरी तो आएगी, निराशा तो आएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में जन्म लिया कि हमारा होप उस पर हो, मेरा विश्वास उसके ऊपर हो कि यही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है और यही हमको सारी चीजें देगा। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने जीवन पाया और बहुतायत का जीवन पाया। मैं आज आपको थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखूंगा। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा लंबा करूंगा, लेकिन मैं इस बात को थोड़ी सी मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुआ था वो ये कहने आया था, मन फिराओ। आइजिया की बुक 59 और उसके वर्स 20 में, यशायाह 59 निकाल लें, आइजिया की बुक उसकी 59 में और उसकी एक आयत पढ़ेंगे। वो 20वीं आयत में लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह ने, इस परमेश्वर ने एडवांस में, बिफोर जीसस क्राइस्ट बॉर्न, ये प्रोफेसी की थी। ये प्रोफेसी आइजिया के द्वारा परमेश्वर ने ये बात कहलवाई थी। लिखा हुआ है, और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं। याकूब कौन था? यह इसहाक का बेटा था। वो याकूब जो परमेश्वर से लड़ाई की थी और लड़ता रहा। परमेश्वर ने उसको जाना कि ये हमारे साथ विश्वास में बना रहेगा, इसलिए उसको आशीष दी। उसके 12 कुनबे हुए, 12 बच्चे थे। 12 बच्चों से ये पूरे संसार में लोग भर गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सब वो हैं जो विश्वासी लोग होंगे, जो याकूब के, लिखा हुआ है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। ये प्रोफेसी थी। यीशु मसीह 25 दिसंबर जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर इससे बहुत पहले आइजिया के टाइम पर परमेश्वर ने हमको और आपको रिवील किया था। ये ऐसे ही अचानक नहीं हो गया कि यीशु मसीह जो है, मत्ती में जो लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने आके मरियम से कहा कि तू बच्चा जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, वो इमानुएल होगा, मीन्स परमेश्वर जो जग के साथ हो। पर यहां पर यह बात लिखी है कि सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा सिय्योन से, और ये यहोवा की बाणी है, इंसान की बाणी नहीं है। बाणी कितने लोग मानते हैं, शब्द कितने लोग मानते हैं। ये अगर मानते हैं तो ये माने कि ये परमेश्वर जो आज इस बात को कह रहा है कि मैं भेजूंगा, वेट करता रहा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कि लोग जाके संसार में इस बात का प्रचार करें
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो समय है जबकि प्रचारक लिमिटेड हैं, उनको बहुत सारी चीजें वो कह नहीं पाते हैं, कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत में प्रभु यीशु मसीह आए उससे पहले ये भविष्यवाणी की थी, और उसने एक चीज और रखा था कि इस जगत में अंत के दिनों में जितनी भी सारी चीजें होंगी प्रभु खुद अपना काम स्वयं करेगा। इसलिए आज प्रभु लोगों को दर्शन देता है, इसलिए लोग आज दर्शन पा रहे हैं। जो पिछले थे वो अगले होंगे और जो अगले थे वो पिछले होंगे। मतलब जो पहले मसीह में आए वो ठहर गए, लेकिन जो पिछले हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया है। आज ये दर्शन जो लोग पा रहे हैं, मसीह उनके जीवन में पैदा हो रहा है। आज हमारे लिए ये पैगाम है, क्या मसीह हमारे जीवन में पैदा हुआ? क्या मसीह हमारे जीवन में पैदा हुआ? ये बहुत ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हम अपने कामों से चीजों को जान लेते हैं कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। दो चीजें हैं, अंधियारा है, उजियाला है। हम ऐसे काम कर रहे हैं जो अंधेरे के हैं, या हम ऐसे काम कर रहे हैं कि उजियाले के हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उजियाला बन के इस संसार में आया है ना। वो इस संसार में आया और इसलिए आया कि वो रोशनी बने। गलतियों की किताब निकाल लें, गलतियों की किताब 4, गलतियों की किताब और उसके 4 बाब के 4थी आयत में हम इसको पढ़ेंगे। पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बस जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह आया और उसने आके इस संसार में जन्म लिया कि वो लोगों को उद्धार दे सके। 2000 साल हो गए, प्रभु आया, अपने काम को किया, जो उसको करना था। उसने अपने लहू बहाकर हमको खरीदा, हमको आजाद किया कि हम आजाद होके प्रभु के कामों को करें, उस पर विश्वास करें। और यहां पर लिखा हुआ है कि वो जब पैदा हुआ तो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। व्यवस्था हमको कुछ और नहीं बताती, हमें बताती है कि हमने ये पाप किया है, ये गलती की है। व्यवस्था हमारे पापों को जाहिर करता है, पर विश्वास प्रभु यीशु मसीह में जो लोग करते हैं वो व्यवस्था से छूट जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया था कि व्यवस्था के लिए, उसको पूरा करने के लिए कुर्बानी दे। इसलिए वो आया और उसने कुर्बानी दिया ताकि उसके लहू के द्वारा अब हम व्यवस्था से छूटकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से अपने जीवन को बिताएं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हम अंधकार में नहीं होते। वो हमको अंधकार से उजियाले में लाने के लिए इस संसार में आया, सच्चाई को बताने के लिए इस दुनिया में आया। आज बहुतेरे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमको कोई कुछ बता देगा तो हम सुन लेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। आप कितना भी कुछ करा लो, जब तक कि आप स्वयं इस बात को विश्वास नहीं करोगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आया था स्वयं, और अपनी जुबान से इस बात का इकरार नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, कब? जब समय पूरा हुआ। अब समय पूरा हुआ है कि हम अपने आप को इस बात को देखें कि क्या हम उजियाले में हैं या हम अंधियारे में हैं। इसी आयसिया की किताब उसके 9 और 2 आयत में एक बात लिखी हुई है। आयसिया की बुक और उसके 9 और 2 में
जिसको मिल जाए पढ़ दे, 9 और उसकी दूसरी आयत। लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये वो ज्योति है जो प्रभु यीशु मसीह चमकता है। वो ये ज्योति है जो हमारे लिए रोशनी बनकर आया ताकि हम रोशनी में अपने पापों को देख सकें। उसका रोशनी में बनने का मतलब ये था कि वो हमको हमारे पापों को दिखा सके कि हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, और जब हम इकरार करते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारा छुटकारा हो जाता है। यू नो, हर एक चीज के पीछे एक गवाही होती है। जब तक गवाही जज के सामने नहीं आएगा तब तक जज उसका कुछ भी न्याय नहीं दे सकता, क्योंकि दुनियावी तौर पर न्याय कौन है? अंधा है, वो सुनना मांगता है। यू नो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उजियाला बन करके इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम सब अंधकार में थे, और आज भी अंधकार के काम जो हैं वो बड़े विचित्र हैं। हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतनी बात बताना मांगते हैं, जज योरसेल्फ टुडे। आप अपने आप को स्वयं जांचें, इस बात से जांचें क्या आपका जीवन वही था जो आज भी है, या पिछले जीवन से, पिछले समय से, बीते समय से आज के समय में आपके जीवन में वो सारी चीजें नहीं हैं, वो सारी चीजें बदल गई। क्या आप झूठ छोड़कर सच बोलना चालू किए? क्या आप किसी के लिए बुराई करते थे, आज बुराई करना छोड़ दिया? क्या आप जो हर एक के लिए उनके लिए गलत बातों को करते थे, गलत सोच, गलत विचार, गलत इच्छाएं, गलत चीजें, यू नो, हम गलतियों के 5 और उसके 18 से हम उसको नहीं पढ़वाना मांगते हैं, क्योंकि ये हमारे पुराने काम थे जिसको हमने छोड़ा है। हम नई सृष्टि बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया था कि हमको उजाला दिखाए कि हम अपने उस व्यवस्था के कामों को जांच कर अपने आप को विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाने पाए। हम आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया। हम चाहते हैं कि आप इस कलाम को जरूर अपने लिए रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ कह दें कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है व्यवस्था को पूरी किस लिए करा, कैसे करा। आइए हम इसको पढ़ें। मत्ती की इंजील 5, मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, 17वीं आयत में पढ़ेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की, ये मत समझो कि जितने भी भविष्यद्वक्ताएं जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी, मैं उसको लोप करने, खत्म करने नहीं आया। आई एम हियर टू फुलफिल, वो पूरी करने के लिए आया। यहां पर 18वीं आयत में क्या लिखा है? लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या बिंदु भी बिना पूरा नहीं हुई डरेगा। That's it.
ये व्यवस्था टलेगी नहीं। जिस दिन इस धरती और आकाश का न्याय हो जाएगा, जब ये दोनों टल जाएंगे, जब इनका नष्ट हो जाएगा, उस दिन व्यवस्था जो है खत्म होगी। व्यवस्था अंत तक रहेगी, व्यवस्था कभी खत्म होने वाली नहीं। और उस इंसान के जीवन में व्यवस्था पूरी होती है, खत्म होती है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ, उसके साथ, उसको ग्रहण करके उसके समान जीवन बिताते हैं। जो उसकी जिंदगी जो उसने दिया है कि हम उसके समान बने, उसके समान बनकर चलें, तब हम उजियाले में अपने आप को देखने पाते हैं और उस दिन हमारी व्यवस्था हमसे खत्म होती है। व्यवस्था हमारे गुनाहों को हमको दिखाती है, हमारी कमजोरियों को, जो हमने पाप किए, जो जो चीजें मैं करता आया, वो सारी चीजें व्यवस्था हमको बताती है। यदि व्यवस्था ना बताए तो हम पश्चाताप नहीं कर सकते। हमको व्यवस्था बताती है ताकि हम पश्चाताप करें। और ये बहुत ही उत्तम बात है कि प्रभु आने वाला है। हमको उसने पवित्र आत्मा का दान दिया। उसने हमको बताया कि तुम अपनी आत्मा से तुम आगे नहीं चल सकते जब तक कि मैं तुम्हें एक सहायक ना दूं। इसीलिए जब हम चलते हैं तो हम कहते हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। और हम जब पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो हमें हिम्मत बंधी रहती है। हमें मालूम है कि शैतान को हम रिब्यूक कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे सामने आजमाइशें आएंगी, जो अभिलाषाएं आएंगी, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें कमांड है, हम जानते हैं कि शैतान हमको गिराएगा। हमें मालूम है कि वो हमको गिराता है, वो हमको आजमाइशों में डालता है, परेशानियों में डालता है। लेकिन सबसे बड़ी उत्तम बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से कह के तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, पढ़वाऊंगा नहीं। लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 14 और उसके 12 आयत से पूरा आगे तक पढ़िए, आपको देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको वायदा किया है। जब वो जाने वाला था तो उसने बताया मैं संसार को क्या देने वाला हूं। उसने सब कुछ दिया है और अब वो आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि एक आयत पढ़ूंगा मैं मत्ती की इंजील 18 में, जो इस तरीके से लिखा हुआ है कि मत्ती की इंजील 18 में और उसकी 11वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, आप पढ़ते जिसको मिले। देखो, हाँ इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानो, हाँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। हाँ। और क्या तुम समझते हो, हाँ यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो हाँ उनमें से एक भटक जाए, हाँ तो क्या 99 को छोड़कर हाँ और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? हाँ। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी हुई थी इतना आनंद नहीं करेगा जितने कि उन इस भेड़ के लिए करेगा। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, प्रभु आने वाला है। ही इज कमिंग सून। पर आज भी वो जो पैगाम हमको देकर गया था, जो भी हमने पढ़ा कि क्या 99 भेड़ को छोड़कर वो एक भेड़ के पीछे नहीं जाएगा। इसीलिए टाइम लग रहा है, इसीलिए वक्त लग रहा है। प्रभु आज भी जो एक इधर उधर एक आध कहीं छूट गई हैं, उनको बटोर रहा है, उनको अपने पास ला रहा है, उनको तैयार कर रहा है, उनको खोज रहा है। वो स्वयं जा रहा है जहां पर इंसान नहीं जाना चाहता, वहां प्रभु उनको जा करके दर्शन देता है। मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे देखे जिन्होंने गवाहियां दी कि वो लोग कभी खुदा के बारे में जानते नहीं थे, और जो
लोग गए वो वहां पर सारे के सारे मर गए। उन लोगों ने कुछ भी काम वो नहीं कर पाए क्योंकि शैतान ने उनको नष्ट कर दिया। यदि हम कमजोरी में जाएंगे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एक चीज ये मैं बता दूं, प्रभु ने उस जगह पर स्वयं अपना दर्शन दिया और स्वयं अपने कामों को पूरा किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भी खुदा ऐसे स्थानों पर जा रहा है जहां पर लोग दुख और तकलीफ में हैं। खास करके आज मेरा ये पैगाम है उनके लिए जो खुदा के लिए सेवकाई करते हुए पकड़े गए, जेलों में हैं, तकलीफों में हैं, बीमार हैं, जो उनके पारिवारिक समस्याएं और लोगों ने पास्टर्स को मार डाला। हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, हैव फेथ कि आपको खुदा ने बड़ी आशीष दी है। आपको बड़ी आशीष दी है कि आप इस योग्य ठहरने पाए कि ये मसीह के कहे हुए वचन को जो उसने कहा था कि मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, जेलों में डाले जाओगे, आज पूरा हुआ। जिन्होंने ये काम किया उन्होंने दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी वो पूरा हुआ। एक बात और पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इसी मत्ती की इंजील 16 और 27 में। मत्ती की इंजील इसका 16 बाब और उसकी मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। किसकी महिमा में? पिता की महिमा में। ध्यान रखना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, दे आर नॉट सेपरेटेड। लिखा हुआ है कि अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वे हर एक का और हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि 99 को छोड़कर वो एक एक जो खो गई हैं उनको भी खोज कर ला रहा है। जो इंसान नहीं कर पा रहा है, प्रभु उनको दर्शन दे करके उनको वापस लेकर आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि ये कलाम में जो बात लिखी है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देगा। बहुत ही बड़ी चीज है, ध्यान दे लें। यूहन्ना 10 और 10 में एक बात लिखी हुई है कि चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और फिर फाइनली नष्ट करने। पहले वो चोरी करता है, क्या आपका हांडिया नहीं चोरी करेगा, वो चोरी करने आता है आपके दिल में जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। अलर्ट, बी अलर्ट। वो आपके हृदय में जो मसीह का वचन है पहले वो नष्ट करता है, फिर आपको अभिलाषाओं में डाल देगा, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये काम कर ले, वो काम कर ले, यहाँ चला जा। उसके बाद जब सब कुछ आप उसके अनुसार से करने लगते हो तो वो कहीं एक ऐसा मौका देखता है जहाँ पर वो आपको नष्ट कर देगा, मार देगा, लड़ा देगा, एक्सीडेंट करा देगा। कोई झगड़ा करते हुए, कहीं लालच करते हुए, कहीं बुराई करते हुए कितने लोग आज जेल में हैं। लास्ट में वो उसको नष्ट करेगा। लेकिन उसी के आगे लिखा है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और ये चीज़ जो आज हमारे लिए और आपके लिए लिखी गई है वो इसलिए कि हम ईमान में आगे बढ़ें। खुदा आप सबों को आशीष दे और वचन के द्वारा उसके विश्वास में कि प्रभु यीशु मसीह का आना जो हुआ वो इसलिए हुआ कि वो आपको अंधकार से उजियाले में ला सके। वो उजियाला था और उसने उजियाला बनकर इस दुनिया में जो कलाम में लिखा हुआ यूहन्ना के 1 और उसके 1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन 14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया। आज आपके बीच में प्रभु है। वो
मनुष्य जब हमारे बीच में आता है वो मनुष्य बनकर आता है, हमको आपको पता नहीं चलेगा। ही कैन चेंज हिमसेल्फ, यू नो, हम वो किसी भी फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, लेकिन अच्छे कामों को करेगा। झगड़ा, लड़ाई, बुराई और कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेगा। जो ये काम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के लोग भी नहीं है। दुआ करें, विश्वास करें, व्यवस्था में नहीं विश्वास में जीवन बिताएं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और ये दुआ करेंगे हम जितेंद्र भाई के साथ में, और हम चाहेंगे कि वो सामने आए और आके प्रेयर करें। खुदा को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। सारी महिमा, सारा आदर मिलने पाए प्रभु को। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा और बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्य हो पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर तू जहाँ मौजूद है मेरे पिता, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो तूने पिता आज हमसे प्रभु हालेलुया, मेरे पिता परमेश्वर, Yes. अपने वचनों को हमारे बीच में भेजा मेरे पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. और अपने दास को पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा इस्तेमाल किया मेरे पिता। Yes. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक हम यू विश्वास जीसस। करते हैं पिता, आज बहुत जनों के साथ आपने यहाँ पर बात की है मेरे पिता अपने वचन के द्वारा। Yes, और Lord. पिता, यहाँ पर प्रभु जी बहुत से दिलों को छीदा है मेरे पिता। Amen. पिता तेरे वचन ने प्रभु घर किया है पिता। थैंक यू लॉर्ड, हम थैंक यू विश्वास जीसस। करते हैं तेरे वचन में लिखा है कि जो जिनको तू छुड़ाता है अपना वचन भेजकर उनको चंगा भी करता है। Amen. हम विश्वास करते हैं पिता कि आज तेरे वचन के द्वारा बहुत से पिता परमेश्वर लोगों ने प्रभु जी चंगाई पाई है मेरे पिता। Thank you, पिता Jesus. परमेश्वर अपने जिंदगी के पिता परमेश्वर चारों दिशाओं में पिता परमेश्वर हालेलुया, चंगाई पाई है थैंक यू मेरे लॉर्ड, पिता थैंक यू परमेश्वर। जीसस। पिता हम तेरे धन्यवाद करते हैं, महिमा और बढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आज थैंक के यू जीवित जीसस। वचन के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आत्मिक मनने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मांगते प्रभु यीशु मसीह के पीठे जलाली जिंदा। आमीन, आमीन, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बादशाह हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, कलीसियाओं के साथ, हमारे परिवारों के साथ अब से ले हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।